सत्य जो शक्ति है, सत्य से परे चिद है। चिद शक्ति में सच शक्ति विराजमान है। जैसे भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, भगवान का दूसरा नाम है चिदानंद, यानी उस चिदानंद में सत्य शक्ति मिली हुई है, अंतर्गत है। और एक भगवान का नाम है आनंद, यानी उस आनंद में सत्य भी मिला है और चिद भी मिला है। जैसे साधारण से उदाहरण से समझो, 1 रुपया, 1 रुपया में 5 आना भी है, 10 आना भी है, 30 आना भी है और 100 आना भी है। 1 रुपया कहने से ये समझ आ जाता है कि इस 1 रुपया में इतने आने मिले हुए। ठीक वैसे ही चिदानंद कहोगे तो मतलब उसमें सत्य मिला है, और आनंद कहोगे तो उसमें सत्य और चिद दोनों मिले, तीनों एक दूसरे के अंतर्गत। ये भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सत्य तो सब जानते ही हैं, जिसका कोई अंत ना हो, इटर्नल, जिसका कोई आदि अनादि अंत ना हो। चिद स्वरूप भी भगवान का जो है, चैतन्य स्वरूप भगवान का जो है, वो चिद स्वरूप हम में भी विराजमान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो भगवान का चैतन्य स्वरूप है, लेकिन वो जो भगवान है वो स्वतंत्र चैतन्य है। हम जो जीवात्मा हैं ये परतंत्र चैतन्य है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में आत्मा नहीं है कि हम मरना नहीं चाहे तो हम कहे कि ये आत्मा हम में ही भीतर सदा सर्वदा बनी रहे। अणु चैतन्य हमें कहा जाता है। चैतन्य तो हम भी हैं क्योंकि कृष्ण के अंश हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता नहीं है, हम परतंत्र हैं। पर कृष्ण जो चैतन्य स्वरूप है वो स्वतंत्र चैतन्य। चिद माने अपनी जागृति को जगाना, अपनी जागृति को, चैतन्य स्वरूप को जागृत करना, ये चैतन्य। देखो, जीता तो एक पशु भी है, लेकिन पशु के पास इंटेलेक्ट नहीं होता, यानी उसकी स्वयं की बुद्धि नहीं होती। लेकिन मानव के पास उसकी स्वयं की बुद्धि होती है, और उस बुद्धि को जागृत करना ही चैतन्य का काम है, चैतन्य सत्ता का काम। सत्य, चिद, और तीसरा सबसे प्यारा शब्द आनंद। इस तीनों का जो सम्मिश्रण है, अब आनंद की व्याख्या तो क्या करें, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में कमी इसी चीज की है। किसी से पूछो भैया कैसे बोले, भैया पूछो मत, मर गए, बर्बाद हो गए। आनंदित कोई है ही नहीं, सुखी बहुत घूम रहे इस दुनिया में, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, खूब सुखी जीव है इस दुनिया में, पर आनंदित जीव गिने चुने। आनंदित हर कोई नहीं। और आनंद, हम जितना सुख को पकड़ने की चाह करते, सुख हमेशा छाया जैसा होता है। छाया को पकड़ो, जितना पकड़ोगे उतना दूर भागेगी। महाप्रभु कहते, दुख का, तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप कहोगे पैसा। किसी आदमी के पास पैसा ना हो, उससे पूछो दुख का कारण क्या, तो क्या बोलेगा? पैसा दुख का कारण। किसी के संबंध में थोड़ा ऊंच नीच चल रही, उससे पूछो तेरे दुख का कारण क्या है, वो बोलेगा रिश्ते, संसार, संबंध मेरे दुख का कारण। किसी का शरीर ठीक नहीं, उससे पूछो तो कहेगा शरीर दुख का कारण। पर महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, ना धन दुख का कारण है, ना परिवार दुख का कारण है, ना तुम्हारी रोग बीमारियां, ना संसार का घाटा हानि लाभ दुख का कारण है। सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? कृष्ण भूली सई जीव अनादिर बहिर्मुख। जो कृष्ण को तुम भूल गए हो ना, वो तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। सबसे बड़ा जीव के दुख का कारण यही है कि कृष्ण को भूल गया, ठाकुर जी को भूल गया, और फिर पड़ा है दुख के उस झमेले में, जोटा खा रहा है, डुबकियां लगा रहा है। क्यों? कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, भूल गया है।
यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मान लीजिए इस बात को, नहीं मानोगे तो पूरा जीवन इसी दुख में पड़े रहोगे। इस बात को मान लीजिए, कृष्ण को भूले हैं तभी इस दुख के जंजाल में पड़े हैं। ये मैं नहीं कह रही, महाप्रभु कह रहे हैं, ऋषिदास कविराज कह रहे हैं। अरे दुख कौन चाहता बताइए? कोई चाहता अपने जीवन में? दुख से मुक्ति सब चाहते हैं। बोलिए चाहते हैं कि नहीं चाहते? यहाँ तो आप 20, 50, 100 बैठे हो, ये चैनल पर जो चल रहा है, अगर इनको भी मौका मिल जाता हाथ खड़े करने का तो ये सारे करोड़ों लोग खड़े कर दे। हाँ, हम चाहते। दुखों से जो जो मुक्ति चाहता है, आगे महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन। कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन, ठाकीले वा विद्या कुल कोटि कोटि धन। कितनी सुंदर बात कही। आपको लगता उत्तम कुल में जन्म ले जाने से दुख दूर हो जाएगा, तो कहा कि नहीं, कुल, उत्तम कुल में जन्म लेने से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे। विद्या, अच्छी पढ़ाई करने से दुख दूर हो जाएगा, कहा विद्या से भी दुख दूर नहीं। कुल कोटि कोटि धन, तुम्हें लगता करोड़ों की संपत्ति मिलने से दुख दूर हो जाएगा? महाप्रभु कहते नहीं, तो कैसे दूर होगा? कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मोचन। उसकी कृपा के बिना दुख का मोचन, दुख का नाश नहीं हो सकता। लाख कोशिश कर लो, तो लाख प्रयास कर लो, हाथ पांव फेंकते रहो, जितना फेंकना फेंको, पर उसकी जब तक कृपा नहीं होगी ना, तब सारे सुख होते हुए भी तुम दुखी रहोगे। सब सुख होते हुए भी तुम दुखी महसूस करो। क्या होता नहीं दुनिया में? आपको कई लोगों को देख के नहीं लगता अजी इसके पास कमी क्या है, सब कुछ तो है इसके पास। आपकी नजर में देखो तो आप तो उसके जैसा जीवन जीना चाहते हो। फलाने बड़े नेता ने, अभिनेता ने गले में फांसी लगा के चला गया। अब आप सोचो कितनी बढ़िया जीवन, लोग आगे पीछे वाह वाह करते घूम रहे हैं, इतना नाम, इतना पैसा, इतना रुतबा। ऐसा जीवन हमको मिल जाता तो मौज हो जाती। पर वो जीवन जब तुमको मिलेगा तब तुम भी, हम भी बस उसी रोने में लगे रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिरो। कृष्ण कृपा से इस दुख की निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा तो संभव नहीं है। क्योंकि बर्फ के पास जाओगे तो ठंडक ही मिलेगी, एसी के पास जाओगे तभी ठंडक मिलेगी, वैसे आनंद के पास जाओगे तभी आनंद मिलेगा। आनंद के पास जाइए। ठाकुर जी की कथा ये हमें भगवान के पास ही लेकर के जाती है, और जब उनके पास जाएंगे तभी हमारे जो जन्मों जन्मों का ये संकट है ये तभी दूर हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। रास्ता आपको दिखाने वाले मिलेंगे बहुत, ये कर ले इससे तेरे दुख संकट दूर हो जाएंगे, ऐसा कर ले ये दूर हो जाएंगे। पर भैया हमको तो एक भरोसा, एक बल, पता है हमें पकड़ने वाले वही हैं, हमें छुड़ाने वाले, डुबाने वाले वही, उबारने वाले वही, तो हम काय को भटके। अगर हमारे जीवन में दुख है ना तो इसका कारण हम ही है, बिगाड़ा हमने है। बिगाड़ा हमने है तो फिर सुधारना भी हमको ही पड़ेगा। पहले हम ही बिगाड़ते हैं और फिर हम ही जब बिगाड़ लेते हैं तो फिर परेशान भी होते हैं।